क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लग्जरी घड़ी रोलेक्स एक यतीम लड़के ने बनाई थी? ये कहानी है हांस विल्सडोर्फ की, जिसने अपनी मेहनत, विजन और हिम्मत से वक्त को ही अपनी पहचान बना दिया। आज रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि स्टेटस, कामयाबी और मेयार की अलामत है। लेकिन इस अजीम ब्रांड के पीछे एक निहायत मुतासिर कुन और हौसला अफजा सफर छुपा हुआ है। हांस विल्सडोर्फ 1881 में जर्मनी में पैदा हुए। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। वालिदैन की वफात के बाद उनकी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात ने जन्म लिया। उन्हें और उनके बहन भाइयों को अलग अलग बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया गया। अपनों से जुदाई ने उनके दिल पर गहरा असर डाला, लेकिन उसने उन्हें मजबूत भी बनाया। उनकी वरासत सरपरस्तों की निगरानी में फरोख्त कर दी गई, जिसकी वजह से उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल न रह सका। कम उम्री में ही उन्होंने खुद इन्हिसारी सीख ली और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगे। इन हालात के बावजूद हांस ने तालीम को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया। उन्होंने निहायत मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल की और जर्मन के साथ साथ फ्रांसीसी और अंग्रेजी जबानें भी सीखें। ये जबानें बाद में उनके बैनुल अक़वामी कारोबार के क़याम में इंतहाई मददगार साबित हुईं। तालीम मुकम्मल करने के बाद हांस स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने घड़ियों की एक कंपनी में काम शुरू किया। यहां से उन्हें वॉच मेकिंग इंडस्ट्री का कीमती तजर्बा हासिल हुआ। बाद अज़ां वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने घड़ियों की तक़सीम और मार्केटिंग के शोबे में काम किया। इसी दौरान उन्हें यकीन हो गया कि मुस्तक़बिल कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ियों का है, जबकि उस वक्त जेब घड़ियां ज्यादा मकबूल थीं। 1905 में हांस विल्सडोर्फ ने अपने बहनोई अल्फ्रेड जेम्स ड्यूस के साथ मिलकर एक कंपनी कायम की, जिसका नाम विल्सडोर्फ एंड ड्यूस रखा गया। ये कंपनी स्विट्जरलैंड से पुर्जे मंगवाकर लंदन में घड़ियां तैयार करती थी। 1908 में हांस ने रोलेक्स के नाम को रजिस्टर करवाया, क्योंकि ये नाम मुख्तसर, याद रखने में आसान और हर जबान में बाआसानी बोला जा सकता था। ये फैसला ब्रांड की आलमी कामयाबी की बुनियाद साबित हुआ। हांस विल्सडोर्फ न सिर्फ एक कामयाब ताजिर थे, बल्कि एक ज़हीन मौजिद और शानदार मार्केटर भी थे। 1926 में रोलेक्स ने दुनिया की पहली वाटरप्रूफ कलाई घड़ी रोलेक्स ओस्टर मुतारिफ करवाई। उसकी तशहीर के लिए एक मुनफरिद हिकमत अमली अपनाई गई। 1927 में मशहूर तैराक मर्सिडीज ग्लाइड्ज़े ने इंग्लिश चैनल अबूर किया और इस दौरान उन्होंने रोलेक्स ओस्टर पहन रखी थी। कई घंटों तक पानी में रहने के बावजूद घड़ी बिल्कुल दुरुस्त काम करती रही, जिससे रोलेक्स को आलमी शोहरत हासिल हुई। 1931 में रोलेक्स ने ओस्टर परपीचुअल मुतारिफ करवाई, जो दुनिया की पहली सेल्फ वाइंडिंग घड़ी थी। 1945 में डेट जस्ट पेश की गई, जो तारीख दिखाने वाली पहली खुदकार कलाई घड़ी थी। 1953 में सब मैरिनर लॉन्च की गई, जो गोताखोरों के लिए खास तौर पर तैयार की गई थी। इन तमाम इजादात ने रोलेक्स को मेयार, जिद्दत और एतमाद की अलामत बना दिया। हांस विल्सडोर्फ ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक निहायत अहम फैसला किया और रोलेक्स की मलकियत विल्सडोर्फ फाउंडेशन को मुंतकिल कर दी, ताकि कंपनी हमेशा एक आज़ाद और मुस्तहकम इदारे के तौर पर काम करती रहे। 1960 में हांस विल्सडोर्फ का इंतकाल हो गया, लेकिन उनका विजन और सोच आज भी रोलेक्स की कामयाबी में जिंदा है। आज रोलेक्स दुनिया की सबसे मोतबर और लग्जरी वॉच ब्रांड्स में शुमार होता है और अमीर तरीन अफराद की पहली पसंद समझा जाता है। हांस विल्सडोर्फ की ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात कामयाबी की राह में रुकावट नहीं होती, बल्कि इंसान को मजबूत बनाती हैं। वाज़ेह विजन, मुसलसल मेहनत और जिद्दत किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर एक यतीम लड़का दुनिया का सबसे मशहूर लग्जरी ब्रांड कायम कर सकता है, तो हम भी अपनी मेहनत और अज़्म से बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मुतासिर कुन कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी मजीद कारोबारी कामयाबी की कहानियां मिलती रहें। अगली वीडियो में हम एक और अजीम ब्रांड की कहानी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।